अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सवालिया फ़िक्रों का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो पहले जो दो वीडियोस हमने बनाई थी उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट्स हमने पढ़े थे सिंपल सेंटेंसेस के और नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो आज की वीडियो में हम सवालिया फ़िक्रों का इनडायरेक्ट पढ़ाना सीखेंगे। तो अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो लाजमी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये सवालिया फ़िक्रों का इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में तब्दील किया जाता है। अब अगर होगा ही सैड, आप लिखोगे ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड ऑफ में तब्दील। उल्टे कामाज को ख़त्म करते वक्त दैट नहीं लगाया जाता। अब पिछले जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी उनमें हमने कामाज को हटा के दैट लगाया था। अब कामाज को हटा के दैट नहीं लगाना बल्कि इफ़ या वेदर लगाया जाता है। और इफ़ या वेदर भी हर सवालिया फ़िक्रे में नहीं लगाया जाता। ये जो इसकी सवालिया फ़िक्रों की दो अक़साम है, एक जो किस्म है उसमें हम कॉमास की जगह पे इफ़ या वेदर लगाते हैं, और एक जो किस्म है उसमें वही वाले वर्ड हम लिख देते हैं। कॉमास की जगह पे ना दैट लगाते हैं, ना इफ़ लगाते हैं, ना वेदर लगाते हैं, बल्कि वही वाले लफ्ज़ लिख देते हैं। अब सवालिया फ़िक्रों की दो अक़साम है। पहली किस्म के में ऐसे फ़िक्रे हैं जो डब्ल्यू वाले हैं। अब ये कहते हैं डब्ल्यू फैमिली, हम इसको डब्ल्यू फैमिली के जैसे वाई है, वेयर है, हु है, व्हेन है, व्हाट है, हुज़ है, हाउ है और होम। ऐसे फ़िक्रे जो इन अल्फाज से शुरू हो रहे हों, मतलब आगे जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं तो उनका इनडायरेक्ट बनाते वक्त वही वाले लफ्ज़, अगर वाई आ गया है तो कॉमर्स हटा के बस वही वाई लिखेंगे, वही वेयर लिखेंगे, यही वाले लफ्ज़। और बाकी टेंस को और प्रोनाउन को जो पहले हमने बताए हुए तरीके पहले बताए थे उसके मुताबिक तब्दील किया जाता है। तो ये पहली किस्म है जिसमें डब्ल्यू फैमिली वाले हैं। डब्ल्यू फैमिली का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यही अल्फाज आएंगे, इफ़ भी नहीं आएगा, वेदर भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, बल्कि यही वर्ड आ जाएगा। जैसे इमरान सैड टू मी, अब सैड टू मी को चेंज करेंगे, इमरान आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी, दोनों ठीक हैं। अब यहाँ पे मैंने आस्क्ड मी लिखा, कॉमास की जगह पे वही आएगा व्हाट। व्हाट इज यूअर नेम, अब यूअर नेम इज, थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे, व्हाट लिख के इस फिक्रे को सीधा करेंगे, यूअर नेम इज। अब यूअर जो है ना सेकंड पर्सन है, आई के साथ चेंज होगा, आई माई, तो वट माई नेम इज चेंज होगा वाज के में, बाकी टेंस वैसे चेंज होगा लेकिन जो कॉमर्स की जगह पे यही वट आ जाएगा। इमरान आस्क्ड मी, अब सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड मी वट माई नेम वाज। यूअर नेम इज, अब यूअर नेम इज का बनेगा माई नेम वाज। अब इसी तरह ऐसे सवालिया फ़िक्रे जो हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, अब ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो इनसे शुरू होंगे तो फिर कामाज को हटा के इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, और बाकी टेंस की तब्दीली वैसे होगी। जैसे अहमद सैड, अब अहमद सैड मे आई कम इन, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अहमद सैड की जगह पे अहमद आस्क्ड लिखेंगे। अब कॉमर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं जो इन अल्फाज से शुरू होंगे उनमें इफ़ लिखेंगे, इफ़। अब आई मे कम इन, अब इसका सीधा फिक्र ऐसे नहीं बनेगा, आई मे कम इन, तो आई का क्या आएगा, आई फर्स्ट पर्सन से ही मे को चेंज करेंगे, माइट, ही माइट कम इन, ईजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सैड विल यू लिसन टू मी, फिर ये डब्ल्यू विल यू ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है जहाँ पे हमने पढ़ा था विल, विल, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। पहले तो आस्क्ड लिखेंगे क्योंकि सवालिया फिक्र है, आस्क्ड आएगा। ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पे इफ़ भी आ सकता है, इफ़ यू विल लिसन टू मी, यू की जगह पे क्या आएगा, यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आई लगा देंगे। आई विल को वुड में, लिसन टू मी, लिसन टू हिम आएगा। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू हिम। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सैड आर यू गोइंग टू लाहौर टूडे, अब शी सैड की जगह पे शी आस्क्ड, अब ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला है तो वेदर या इफ, शी आस्क्ड, अब यू है तो इसने मी भी लगा दिया अपनी तरफ से, शी आस्क्ड मी, तो मी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वेदर, अब इसको सीधा करें, यू आर गोइंग टू लाहौर टूडे, यू किससे चेंज होगा, आई से, क्योंकि मी हमने लगा दिया, वेदर आई, एम वाज, आई वाज गोइंग टू लाहौर टूडे, दैट डे, टूडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे, ये भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड। अब डू यू एग्री विद मी, ही आस्क्ड मी, अब ये डू यू
ये भी जो है ना अब इसी कैटेगरी में आएगा, ये डब्ल्यू वाले अल्फाज नहीं है तो वेदर लगेगा। ही आस्क्ड मी वेदर या इफ़, इनमें से कोई भी लफ्ज़। यू एग्री विद मी, यू एग्री विद मी को क्या कहेंगे, यू, अब मी लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से बढ़ा दिया तो यू आई के साथ चेंज होगा। आई एग्रीड विद मी, किसके साथ, हिम। ही आस्क्ड मी वेदर आई एग्रीड विद हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ही आस्क्ड मी, अब व्हाट ये डब्ल्यू फैमिली से है, वैसे व्हाट का व्हाट लिख देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट, अब इसको यू आर लुकिंग फॉर, तो यू आर लुकिंग फॉर क्या आएगा, आई वाज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सैड वेयर डू यू लिव, अब ये भी डब्ल्यू फैमिली वाला है, वही डब्ल्यू वाला लफ्ज़ आ जाएगा। शी इंक्वायर्ड ऑफ देम, अच्छा देखो इंक्वायर्ड ऑफ मी भी लिख सकते हैं, शी इंक्वायर्ड ऑफ देम क्यों लगाया, क्योंकि आगे यू है। अब यू को पीछे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना था तो उसने देम अपनी तरफ से बढ़ा दिया। शी इंक्वायर्ड ऑफ देम वेयर वैसे आएगा यू लिव, अब यू लिव है ना, अब वेयर तो वेयर आ गया, ये वैसे सवाल के लिए था, यू लिव, अब यू क्या आएगा, दे लिव, वेयर दे लिव्ड, सॉरी फॉर्म भी चेंज होगी, वेयर दे लिव्ड। ही सैड हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी, ही इंक्वायर्ड ऑफ, अब यहाँ पे भी यू है तो ही इंक्वायर्ड ऑफ उसने कह दिया हिम। अब आप ही इंक्वायर्ड ऑफ मी भी लिख सकते हो, आप ही इंक्वायर्ड ऑफ देम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो ये उसने अपनी तरफ से बढ़ाया, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम। अब ये हाउ वैसे आएगा, ये मैंने बताया था, ये पहली कैटेगरी में आता है हाउ, तो ये जैसे लफ्ज़ लिखे होते हैं वैसे के वैसे लिख देते हैं हम। अब क्या लिखेंगे, हाउ का हाउ मैनी चैप्टर्स यू हैव डन ऑलरेडी, हाउ मैनी चैप्टर यू हैव डन ऑलरेडी। अब यू हैव डन ऑलरेडी को चेंज करें, यू किसके साथ चेंज होगा, उसने हिम बढ़ाया था तो ही, हैज़ हैव हैड के साथ, डन ऑलरेडी को बाय दैट टाइम, ऑलरेडी को बाय दैट टाइम में चेंज करेंगे। ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम हाउ मेनी चैप्टर्स ही हैड डन बाय दैट टाइम। शी सैड इज, अब ये दूसरी कैटेगरी है तो यहाँ पे इफ या वेदर आएगा। ही आस्क्ड इफ दिस इज योर बुक, अब ये इसको सीधा करें ना, दिस इज योर बुक, अब दिस को दैट में करेंगे, वाज यूर को चेंज करेंगे माई बुक। अब यहाँ पे भी बढ़ा सकते थे लेकिन उसने माई बुक लिख दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शी आस्क्ड मी इफ दैट वाज माई बुक, ठीक हो गया। ही सैड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फिल्म, अब डू जो है ना सवालिया को वो शो करता है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ही आस्क्ड यहाँ पे इफ आएगा या वेदर। यू हैव एनी शेयर इन दिस फिल्म, यू के साथ क्या आएगा, आई, अब यहाँ पे मे भी लगा सकते थे आई, इसलिए चेंज का ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई हैड एनी शेयर इन दिस को दैट में, इन दैट फिल्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे सैड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, दे सैड, अब सैड को आस्क्ड में, इफ यू हैव एवर विजिटेड मरी हिल्स, यू आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब आई क्यों लगाया, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं तो उसने ऐसे अज्यूम किया कि दे आस्क्ड मी। ही सैड aren't you ashamed of yourself, she asked if यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ, यू आर नॉट अशेम्ड, तो यू को वो मी लगा देता है अक्सर, आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, यूर सेल्फ का माई से, यू यूर होता है तो आई माई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेकिन यहाँ पे था नहीं लेकिन हमने मी लगा दिया, तो हर फिक्रे में आप मी लगा सकते हो। द टीचर डिड यू डू यूर होम टास्क यस्टरडे, द टीचर आस्क्ड इफ यू डू यूर होमवर्क यस्टरडे, यू किसके साथ, आई, यू, अच्छा अब ये देखो ये सेकंड फॉर्म है डिड, तो सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड डन माई होम टास्क यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। द मदर सैड डिड नॉट आई आस्क्ड यू, डिड आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, द मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, द मदर आस्क्ड इफ यहाँ आएगा, आई आस्क यू, तो अब आई आस्क्ड यहाँ पे दूसरी फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी लेकिन नॉट भी आएगा क्योंकि आई हैड नॉट आस्क्ड मी, शी हैड नॉट आस्क्ड मी। रिहाना सैड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, रिहाना आस्क्ड मी, अब अपनी तरफ से बढ़ा दिया, इफ आई यू विल स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई, आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। अब नेक्स्ट करते हैं द मदर सैड शैल वी इनवाइट द कुरैश,
कुरैशीज आल्सो द मदर आस्क्ड इफ दे वुड इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। अब दे आएगा क्योंकि ये वी है, ये देखें वी को जब भी चेंज करना हो ना, अगर इधर सिंगुलर हो तो दे लगाया करो, दे वुड। अब विल शैल को वुड में चेंज करते हैं, ये बताया था। अच्छा, अदनान सैड हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर, अब यहाँ पे भी इस इफ आएगा, आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस को दैट में, दैट लेटर। द जज सैड, अब द जज आस्क्ड आएगा इफ यू हैव एनी थिंग मोर टू से। अब इसका सीधा फिक्रा क्या बनेगा, यू हैव एनी थिंग मोर टू से। अब यू किसके साथ चेंज होगा, आई